अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी फ़ैमिली के साथ। पता नहीं क्या हो गया है, सारे ही बच्चे बीमार हो गए हमारे घर में। सभी बच्चों को नज़र लग गई है, इतने क्यूट है माशाल्लाह। ये है परीज़ है और मेरी अम्मी और भाभियाँ, हम सब साथ जा रहे थे। हमने ड्राइव बुक कराई थी। जब मैंने इसे बुक किया ना तो इनकी शक्ल देख के डीपी पे मैंने बोला यार ये तो बुढ़े अंकल हैं, कोई ये हमें लेने आएंगे। तो मेरी भतीजी सुहाना ने कहा कि पूपो वो बुढ़े अंकल आ गए, गेट पे खड़े हुए हैं। और हमें इतना ऑकवर्ड फील हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बिल्कुल ये ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं। ये मेरी भाभियां हैं और ये किफ़ा है, ये जुहाना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वो ऑकवर्ड मोमेंट इसने क्रिएट किया था। बाय द वे हम बहुत लेट हो रहे थे, डॉक्टर का बहुत टेंशन था कि डॉक्टर उठ जाएंगे और अंकल ने हमें मज़ीद लेट करवा दिया। सीएनजी भरवाने के लिए हमें लेकर आ गए और हम इतने परेशान हो रहे थे, ऑलरेडी लेट हो रहे थे। किफ़ा साहिबा मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, ये बहुत मज़बूती से हाथ पकड़ती। मैंने सुना है जो बच्चे मज़बूती से हाथ पकड़ लेते हैं ना, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकलते हैं। परीज़ ने मुझे याद दिलाया इस मोमेंट पे कि पुप्पो ये क्लिप मेरे लिए आप लेकर आई थी एंड आई लव यू सो मच। तो मैं हैरान थी कि इसको कैसे याद है कि मैं कब इसके लिए क्लिप लेके आई थी, मुझे तो याद ही नहीं है। अब इंतज़ार करते करते मेरी नज़र पड़ी सीएनजी के प्राइस पे, तो ये 400 पर केजी दे रहे थे। तो मैं हैरान हो गई। उसी मोमेंट पे मेरी भाभी ने बच्ची का गाड़ी में ही पैम्पर चेंज करना शुरू कर दिया। और पैम्पर चेंज करवाने के बाद जब उसने देखा तो उसके घुटने पे उसकी पॉटी लगी हुई थी। मेरी भाभी ने उसे उसकी घुटने से हटा के फ़ौरन चाट लिया और फिर कहने लगी मैं माँ हूँ भाई, मैं माँ हूँ। और मैं उसे देखती ही रह गई। मैं एंजॉय कर रही थी धूप को और उसके बाद मैंने अपना ब्रेसलेट देखा जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने कल ही इसको परचेज़ किया था, भाऊ ने ये पहना हुआ था। मैं अपनी भाभी को भाऊ कहती हूँ। इसका ये वॉच बहुत क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही थी। इसे मेरे भाई ने कहीं से ढूंढ के दी थी तो इसने पहन ली थी। भाई मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और नींद में जब मैंने ये हाथ को देखा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का लेग है इस तरह। तो मैंने कहा यार ये लेग कैसे इसका बच्ची का जिसका पैम्पर। और फिर जब मैंने गौर से देखा तो ये तो परीज़े थी, ये तो यहाँ सो रही थी, बड़े मज़े से सो रही थी। भाईजान पहुँच ही गए हॉस्पिटल। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये नीपा पे सिंध इन्फेक्शियस एंड डिजीज़ जनरल हॉस्पिटल है और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये बहुत लश हॉस्पिटल है। यहाँ पर यही बच्ची जिसका पैम्पर चेंज किया किफ़ा, ये ऐसे आई थी कि समझ लें इसमें ज़िंदगी थी ही नहीं और इसकी आखिरी सांसें ही चल रही थी। इन लोगों ने इसे विदाउट एनी कॉज 15 डेज़ तक आईसीयू वगैरह में रखा और खाना भी प्रोवाइड किया जाता था। बहरहाल हम यहाँ पर आए और ड्यूरिंग वेटिंग टाइम हम इस बिल्ली से मिलने आए जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। इसकी दोनों आइज़ का कलर डिफरेंट था, एक ग्रीन थी और एक स्काई ब्लू थी। पर ये सुहाना मुझे खींच के लेकर आया कि पप्पू चलो चलो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। और फिर हम यहाँ पर गार्डनिंग देख रहे थे। ये जो गार्डनर थे इन्होंने इसको जब पानी दिया ना पौधों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील दे रहे थे। मैंने इसे कहा कि तुम अपनी नाक से इसको इनहेल करो और इसको एक्सहेल करो अपने माउथ से, तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील मिलेगा। ये ऑक्सीजन देते हैं पौधे। तो बच्चों को मैं एक बायोलॉजिकल थिंग्स बता रही थी तो ये लोग देख के खुश हो रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने खुशी खुशी मुझसे कहा पप्पो प्लीज़ मेरी पिक्चर्स लेना, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। भाई अंदर तो फुल चिल्ड माहौल हो रहा था, इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी बच्चों को, इवन के इसको बहुत नींद आ रही थी। मगर मैंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाए मगर ये सो नहीं रही थी। बस इसे तो ये ख्याल था कि मेरी अम्मा यहाँ से गुजर जाएं और मैं धाड़े मार के रोने लगूँ और अपनी अम्मा की गोद में चली जाऊँ। मैंने इसे हंसाने की इतनी कोशिश की मगर एक सेकंड के लिए इसके चेहरे पे स्माइल नहीं आई। बच्चों के लिए इस हॉस्पिटल बेस्ट है। यहाँ पर जो नमूनिया और मीज़ल्स वगैरह पेशेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से मुतासिर होते हैं उन्हें लेकर आप आ सकते हो, और जो वायरल डिजीज़ चल रहे होते हैं उसके लिए भी आप बच्चों को लेकर आ सकते हो। यहाँ पे डाओ के लैब्स बनी हुई है जिसपे आपके फ्री टेस्ट होते हैं। फर्जी को बहुत ठंड लग रही थी, इसे फीवर भी हो रहा था तो मैंने इसे अपनी गोद में बिठा लिया क्योंकि बेंच ठंडी हो रही थी और इवन कि हमें ख़ुद को भी ठंड महसूस होने लगी थी। परीज़ी ने ना शूज़ पहने हुए थे ना कोई गर्म कपड़ा, तो बहुत ज़्यादा ठंड से मुतासिर हो रही थी। तभी मैं उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। और ये गार्ड आप देख लो इसकी शक्ल, भाई बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड है यहाँ के, बहुत अच्छे सख्त हार्ड रूल्स हैं। और ये तमाम लोग बैठे हुए थे इंतज़ार में। बड़ों का भी इलाज किया जाता है लेकिन 2 बजे से उनकी टोकन्स मिलना स्टार्ट होते हैं, मगर बड़ों का इलाज मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, ना समझ आया। लेकिन हाँ मुझे बच्चों का यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा लगा और समझ आया। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पहले आप चैट जीपीटी पे सर्च करके देख लो
कि बीमारी जो आपके बच्चे को है वो इन्फेक्शियस हो है या नहीं है, रिसर्च सेंटर में ला सकते हो या नहीं, उसके बाद आप बच्चे को ला सकते हो। इतने में मैंने देखा कि मेरे हाथ पे ही निशान लगा हुआ था, क्योंकि मेरे ब्रेसलेट ने निशान छोड़ दिया था, मेरे हाथ पे ब्लड रुक गया था। अरे सबको छोड़ो, मेरा ड्रेसिंग सेंस देखो, मैंने शलवार के साथ शूज़ पहने हुए ब्लैक एंड वाइट। और भाई साहब यहाँ पर सारी स्पेशलिटी तो मैंने आपको हॉस्पिटल की बता दी, मगर कैंटीन का भी कुछ सुनते जाओ। कैंटीन की खासियत ये है कि यहाँ पे जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, वो जूतों की स्मेल को इंजॉय करते हुए उसमें मज़े से नशा करते हैं और सोते हैं। अब मेरा जूता देखो, इसके ऊपर ये बिल्ली का बच्चा इतने मज़े से सो रहा था ना, जैसे ये सालों से इंतज़ार में था कि मेरी माँ आएगी और मैं कदमों में टूट के सो जाऊँगा। Well, here is a prank for my भाऊ and children. They all are sleeping here. And you can see भाऊ को हम थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहे थे। भाभी ने उसके शोल्डर पे अपने हैंड को रब किया कि अब ये डर के उठेगी, मगर ये ढीठ थी उठ नहीं रही थी। फिर ये तो डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मज़ा आया था इसका शॉकिंग रिएक्शन देख के। और साथ ही साथ हमारी दूसरी वाली भाभी साहिबा ने जो है ना, वो इस बच्चे को चोरी किया और कहा बहुत क्यूट है, मैं इसको पालूंगी, और घर लेकर आ गई थी। और आपको पता है, घर आके रो रही थी और कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसको क्यों लेकर आ गई, मैंने इसको इसकी माँ से जुदा कर दिया, मुझे इसको वापस लेके जाना है। और यकीन करो, मैंने रात के 3 बजे इसको वापस कैंटीन में छुड़वाया।